भवानी खेड़ा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की टिकट से मास्टर सतबीर रतेरा खास बातचीत में मौजूद है। पिछले 14 वर्ष से 2010 के बाद मेरा परिवर्तन मंच के माध्यम से मैं जनता की लगातार सेवा कर। कहीं मंच बना के फंस तो नहीं गए आप? क्योंकि ईडी की जिस तरीके से छापेमारी पड़ी है, ये मंच जो आपने बनाया लोगों की सेवा के लिए। हम समाज में लंबे समय से समाज की हर समस्या के साथ हजारों साथी खड़े हैं। अब हरियाणा में चुनाव है, चुनाव के समय इस प्रकार का एक काम करके लोगों को तोड़ना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में आपसे तो बहुत बड़े ताकतवर है, बहुत ज्यादा पैसे आपसे पड़े हैं, आपको टारगेट क्यों किया गया? मास्टर जी, चलो तो आप सेवा कर रहे हैं, विधायक बन जाते हैं यहाँ से, कौन सा काम रहेगा सबसे पहले आपका? क्या प्रदेश में दिवाली से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र जी जो प्रदेश में जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज आपके पास समय है तो आप रेस्ट हाउस के नंबर 1 कमरे में चले जाएं। विधायक हमारा सारा दिन सोता है, और किसी ने दान दक्षिणा देनी हो और मिलना हो तो वहां कोई मिल सकता, आम जनता के लिए कोई समय उनके पास नहीं है। तो अब यहाँ से टिकटार्थी आप अकेले नहीं हैं, आधे दर्जन टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की, तो आपको ही टिकट क्यों देगी कांग्रेस? क्या लगता है? जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट देंगे। तो जनता की मांग है और जनता की सर्वे में मैं फिट हूँ, यानी कि जनता की मांग पे ही मैं हकदार हूँ, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। जनता की सेवा कर रहा हूँ इसलिए मुझे टिकट मिलनी चाहिए। कितनी आश्वस्त है टिकट को लेके? मास्टर सतबीर रतेरा को टिकट मिल जाएगी कितना, क्या लगता है? जो पूरा आश्वस्त हूँ कि सर्वे के आधार पे चाहे जनता से कितनी भी सर्वे कराए, क्योंकि जनता मेरे साथ खड़ी है। और जनता से जब भी सर्वे हुआ, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल या किसी पार्टी ने कराया या न्यूज चैनल ने कराया, तो जनता का सर्वे में हमेशा मेरा नाम 1 नंबर पे रहा है। क्या लगता है आपकी बात भवानी खेड़ा में बीजेपी जाने वाली, कांग्रेस आने वाली, या फिर बीजेपी दोबारा से? पूरे प्रदेश में और भवानी खेड़ा में बीजेपी चली गई, आपको दिवाली से पहले चली जाएगी, और पूरे हरियाणा में बीजेपी चली जाएगी। और हमारे जो जननायक है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 3 तारीख की भव्य यात्रा है, अभी 2 दिन बाद दीपेंद्र की यात्रा निकल रही है, उसके लिए भवानी खेड़ा में इनकी तैयारियां चल रही हैं और वहां पे अच्छे खासा जमावड़ा होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज हम मौजूद हैं भवानी खेड़ा, और भवानी खेड़ा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। वैसे भवानी खेड़ा में जिस जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद है, उनको पूरा हरियाणा भली भांति जानता है, वो जान पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ खास बातचीत में आज चुनाव का समय है, सभी नेता अपने अपने टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और कहीं अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो ऐसे मेरे साथ जो शख्स हैं, पिछले लगभग 5 साल से कभी ना बैठे, ना कभी रुके, ना कभी थके, लोगों के बीच रहे हैं, और हम कई बार हमने देखा है कन्याओं की शादी करवाना, मकानों का, गरीबों का निर्माण करवाना, और भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं 5 साल पीछे लगातार। अब भवानी खेड़ा का ताज किससे सर पे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस करबट बैठेगा। हमारे साथ कांग्रेस की टिकट से सशक्त दावेदारी ठोक चुके हैं मास्टर सतबीर रतेरा खास बातचीत में मौजूद है। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी मुन्ना जी। मास्टर जी, चुनाव का समय है, हाँ जी। पहले तो यात्रा की बता दीजिए। 3 तारीख की यात्रा है और दीपेंद्र हुड्डा की काफी गर्मा गर्मियां हैं, यात्राओं को लेकर बड़ा जोश है लोगों में, किस तरीके का तैयारियां चल रही है आपकी? 3 अगस्त को शाम को 3 बजे हमारे युवा नेता, प्रदेश के युवाओं की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भवानी खेड़ा में आ रहे हैं। उनके लिए पूरी तैयारी की है। हजारों लोग हमने उनकी यात्रा के लिए निमंत्रण दिया, हजारों लोगों को, वो सब लोग आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे द्वार, उनके होल्डिंग, फूल मालाओं से, फूलों से बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करेंगे। मास्टर जी,
लगातार 5 साल से सेवा कर रहे हो आप लोगों की। पिछले 14 वर्ष से 2010 के बाद मेरा परिवर्तन मंच के माध्यम से मैं जनता की लगातार सेवा कर रहा हूँ। जो है आपका परिवर्तन मंच, हाँ जी। तो उससे भी आप चुनाव लड़ सकते थे। तो ये कांग्रेस में आके चुनाव लड़ना और फिर बीजेपी के निशाने पे आना, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट टारगेट पे आना, कैसा क्या कुछ? सर वो मेरा सामाजिक मंच है जो हमारी पूरी टीम का, जिसमें अब भी आपके सामने बैठे थे रमेश जी रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं, हमारे अश्विनी जी प्रिंसिपल साहब हैं, कृष्ण सरपंच जी, उससे हजारों लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। वो सब का एक सामूहिक सामाजिक मंच है। तो उस पे तो हम समाज के लिए काम करते हैं और आगे भी समाज के लिए काम करेंगे। कहीं मंच बना के फंस तो नहीं गए आप? क्योंकि ईडी की जिस तरीके से छापेमारी पड़ी है, ये मंच जो आपने बनाया लोगों की सेवा के लिए और आपने काफ़ी कन्याओं की शादी करवाई हैं, तो कहीं ना कहीं मंच बनाया सेवा के लिए था, अब आपके लिए आफत बन चुका है, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पूरी ईमानदारी से और जो समाज की सेवा की है वो हमने अपने अकाउंट के माध्यम से ही सेवा की है, चेक के द्वारा, यानी कि हर चीज को हमने नियम अनुसार ही काम किया है। और इस बात को लेकर के हम समाज में लंबे समय से समाज की हर समस्या के साथ हजारों साथी खड़े हैं। सतवीर रतेरा जी, लोग देख रहे हैं आपको, ईडी की कार्रवाई चली 3-4 दिन आपके ऊपर, तो सिर्फ क्या कुछ निकल के आया? एक दिन या कितने दिन कार्रवाई चली आपकी? 36 घंटे लगातार मेरे ऊपर कार्रवाई रही। ये लोग सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई थी, मुझे डराना और धमकाना, यानी कि हर तरह से दबाव बनाया जा रहा था, यानी कि दबाना चाहते हैं। परंतु इतनी जनता मेरे साथ है, इतना आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं किसी भी जुर्म जाति के सामने न झुकूंगा न डरूंगा। क्या निकल गया है उसमें? उसमें जो मेरे पूरे 36 घंटे पूछताछ हुई, जांच हुई, पूरे घर को, पूरे मकान को उन्होंने सर्च किया। परंतु जो मेरे पास लीगली है, मेरा मकान, मेरी रजिस्ट्रियां, मेरी चेकबुक, मेरी पासबुक, वही था मेरे पास, और कुछ इसके अलावा है नहीं, कुछ भी नहीं निकला। तो उसके अलावा कोई ईडी का कोई ऐसा निकल गया है जिससे कैसे के भ्रष्टाचार है, आप लिप्त है, आपने काफी पैसा इकट्ठा किया नहीं है? सर, ऐसा मेरे पास कोई भी चीज नहीं मिली। जो चीज है मेरे पास सारा लीगली है। तो ये डर, ये खौफ, आपकी शोहरत, आपकी पब्लिसिटी, आपका दिनों दिन इतनी गति से आगे बढ़ना, हजारों लोगों का आपके साथ, आपके मंच के साथ जुड़ते जाना, तो ये डर बाकी जो बीजेपी के नेता उनको ज़्यादा सता रहा था भवानीखेड़ा में? अगर मास्टर जी सतवीर जी को इग्नोर करके हम जीत नहीं सकते किसी भी सूरत में, और इनको पत्ता कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से हरासमेंट करवाएं, ऐसा कुछ जब जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है तो बीजेपी सरकार इस प्रकार के हमले करती है सरकारी संस्थाओं के द्वारा। आप कर्नाटक में देखोगे, चुनाव के नजदीक 56 जो कांग्रेसी नेता थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने रेड की। चाहे हिमाचल रहा हो, अब हरियाणा में चुनाव है, चुनाव के समय इस प्रकार का ये काम करके लोगों को तोड़ना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। क्या कुछ हरासमेंट हुए हैं अभी चुनाव के समय? सतवीर रतेरा जो पहले बेबाक तरीके से घूमते थे, सेवा करते थे, लोगों की मंचों पे दहाड़ते थे, क्या कहीं सहम से गए हैं? इस जो अभी जो छापेमारी हुई है उससे क्या लगता है कि कहीं कि माइंडली डिस्टर्ब है, चुनाव प्रचार थोड़ा बाधित है, और कहीं ना कहीं एक सहमे से रहने लगे? मैं बिल्कुल नहीं सहमे हूँ, ना डरा हूँ, ना झुकूंगा। और मुझे तो ज्यादा ताकत मिली है मेरे इलाके में। जनता ने इतना अच्छा मुझे समर्थन दिया और जनता में इस प्रकार का एक मैसेज गया कि लोग ये सिर्फ इस आधार पे सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो जनता मेरे साथ और कई गुना खड़ी होगी, जिससे हजारों लोग और जुड़ गए हैं और मेरा हौसला बहुत बड़ा है। और हजारों लोग मेरे उस समय भी, जिस समय रेड चल रही थी, मेरे गेट के सामने खड़े थे, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मेरे ये मांग कर रहे थे कुछ ना निकले। हाँ, तो यानी कि इस प्रकार का मेरे पास कुछ नहीं था। और जनता के आशीर्वाद से, प्यार से मैं बिल्कुल, हमारे पास साफ सुथरा सब कुछ है।
तो हमारे साथ मास्टर सतवीर रतवेरा जी खास बातचीत में मौजूद है। भवानी खेड़ा से सशक्त दावेदारी कांग्रेस की ठोक चुके हैं। आप अकेले चुनाव लड़ने वाले नहीं है मैदान में। ईडी आई, ईडी से तो कहने का आपका कद और बढ़ गया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मास्टर जी, पूरे हरियाणा में आपसे तो बहुत बड़े ताकतवर है, बहुत ज्यादा पैसे आपसे पड़े हैं, आपको टारगेट क्यों किया गया? कुछ समझ में इसी है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो वही लोग बताएंगे, आपकी शोहरत बीजेपी वाले लोगों से पूछना चाहिए अपने ज्यादा शोहरत होगी थी आपकी, ऐसा तो नहीं? वो तो उनको ज्यादा पता है ना, दूसरे लोगों को ज्यादा पता होता है। तो ईडी के तुरंत बाद कार्रवाई के बाद क्या रहा? आपको तुरंत मैदान में कार्रवाई के तुरंत दोबारा बाद से अगले दिन मैंने एक ऐसी बेटी की शादी की जो बहुत गरीब घर से थी, जिसका कोई सहारा नहीं था, एक कमरा था वो भी गिरने वाला था। उसके अगले दिन मैंने धनाना गांव में एक बेटी की शादी। मास्टर जी बहुत अच्छी बात, आप सेवा करते रहिए, हरियाणा प्रदेश आपको देख रहा है। अब चुनाव की बातचीत करें हम, 2-3 महीने बाद चुनाव है। मास्टर जी ये जो गति है आपकी, ये खाली कुर्सी पाने की है? खाली बस कुर्सी पाने के बाद ये जो सेवा हो रही है, उसके बाद मास्टर जी मेवा खाना शुरू कर देंगे? क्योंकि हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में आजकल एक कोई नेता कुर्सी पे बैठ जाता है, उसके चाचा, ताऊ, दादा, भतीजा, यानी कोसों कोसों दूर दूर की रिश्तेदारी अरबपति बन जाती है। तो मास्टर जी ऐसा तो नहीं है, कुर्सी मकसद बना लिया है आपने विधायक का? ये मकसद क्यों? सेवा तो वैसे ही कर रहे हैं, तो क्या सेवा करना चाहते हो? साहब मैं 14 साल से ये काम कर रहा हूँ। यदि राजनीतिक मकसद होता, ये होता तो पहले चुनाव लड़ लेता। ये सारी जो आज मैं राजनीति में आया हूँ, ये मैं 31 जुलाई 2023 को मैंने पार्टी ज्वाइन की है। तो सिर्फ जनता की मांग पे है। मैंने जब देखा, मैं इलाके में घूमता हूँ, किसी गरीब आदमी के पास मकान नहीं है, कोई बुढ़ा बुढ़ी है बहुत गरीब है, कोई सहारा नहीं, उनकी पेंशन नहीं बनी हुई है, किसी की बनी हुई तो कट गई, किसी के बेचारे के हाथ पांव चले गए। एक हमारी माता ऐसी है कुंगड़ में जिसके 10 बच्चे हैं, उसकी दोनों टांग कट गई, किसी ने मदद नहीं की, उसकी मदद की। तो अब मुझे ये लगता है मेरे इलाके में पीने का पानी भी नहीं है। हर गरीब से गरीब आदमी 4 टैंकर लेता है, 1000 रुपए का कम से कम टैंकर आता है, तो 4,000 रुपए का महीने का पानी खरीद के मोल पीना पड़ता है। जो सरकार पीने का पानी भी नहीं दे सकती, उससे क्या उम्मीद करेंगे? तो इलाके में जमीन के लिए पानी नहीं, 40 दिन में नहर में 2 दिन पानी आता है, सुंदर ब्रांच में एवं अन्य ब्रांचों में जो डिग्गी तक भी नहीं पहुंच पाता। सारी खेती सूखी है, मेरे इलाके में कोई उद्योग नहीं है, बहुत लोग गरीब हैं, कोई रोजगार नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को समझ के जब हम बार बार हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे साथियों की, जो हमारे टीम के लोगों से बात करते थे, तो हर आम समाज के आदमी से बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में आकर के आप इस भलाई को 4 गुना कर सकते हो। और मुझे भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, और मुझे इस प्रकार के, जैसा आप कह रहे हो आपको बड़ा लोभ है, लालच है, इसलिए मैं इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहता, न मैं इस मकसद से कर रहा हूँ। हमने इसलिए पूछा कि एक विधायक बनने का एक मकसद बना लिया आपने, हमें विधायक बनना है या फिर सांसद बनना आगे चल के, तो इसलिए पूछा भी मेवा खाना, क्योंकि विधायक बनने के बाद राम नाम जपना हो जाता है फिर बाद में। मास्टर जी कैमरे के सामने अब वादा कर रहे हैं, अब जीतने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल, और ये सेवा जारी रहेगी। आज विपक्ष में रह के आप कहते हैं सरकार के काम आप खुद कर रहे हैं। हमारी जनता जो सरकार को जो काम बताए वो सरकार के काम है, पेंशन बनवाना, पानी लाना, टैंकर भेजना, या फिर जो दिव्यांग है उनकी सहायता करना, मकान बनवाना, कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। अब 87 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सरकार करती तो नहीं उनकी मदद। उनकी बेचारे को ड्रेस है, कॉपी है, किताब है, हम मदद करते हैं उनकी। हर साल स्कूल में ड्रेस, कॉपी, किताब, जूते उन बच्चों की मदद करते हैं जिनके पास नहीं है। जहाँ गौशाला में पंखे नहीं है, कहीं चारा नहीं है, तो ये सब मदद हम सब लोग मिलके करते हैं, एक टीम करती है हमारी। तो उसमें हमारा सिर्फ जनता का एक ही मकसद है, और जनता की मांग पे ही मैं राजनीति में हूँ। और जनता ये चाहती है कि हम इस सामाजिक काम को राजनीति में आने के बाद, राजनीतिक ताकत होने के बाद, इस सामाजिक काम को कई गुना अच्छे तरीके से और करेंगे, जनता की और भलाई अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मास्टर जी बहुत अच्छी बात, आप सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ मास्टर सतवीर रतवेरा जी खास बातचीत में मौजूद है। पिछले दिनों ईडी की रेड पड़ी, आपको पता, बड़े बड़े नेताओं पे सुना था, लेकिन एक कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर है उसको ईडी के एक थोड़ा सा लोग शॉक्ड हो गए थे हरियाणा में,
आज खास बातचीत में मौजूद हैं। 3 तारीख की भव्य यात्रा है। अभी 2 दिन बाद दीपेंद्र की यात्रा निकल रही है। उसके लिए बवनी खेड़ा में इनकी तैयारियां चल रही हैं और वहां पे अच्छे खासा जमवाड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यात्रा स्वागत के लिए कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहाँ लोग होंगे। ये तो समय बताएगा कितने लोग आ पाएंगे। मास्टर जी, चलो तो आप सेवा कर रहे हैं, विधायक बन जाते हैं यहाँ से, कौन सा काम रहेगा सबसे पहले आपका? क्या प्रदेश में दिवाली से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी और भाई दीपेंद्र जी जो प्रदेश में जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो इस इलाके में उद्योग की लगाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के लिए काफी स्कूल, कॉलेज, ITI उस पे, और पानी की जो प्रॉब्लम है पीने के पानी की, उसके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करके सरकार से बातचीत करके हर तरीके से पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लोकल काम है, ये जो विधायक को करने चाहिए थे, क्या वो विधायक सो रहे थे? उन्होंने जो आप काम बता रहे, पानी की, पेंशन बनवाना, छोटे मोटे मूल्य भी समस्याएं, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सारे काम। आज आपके पास समय है तो आप रेस्ट हाउस के नंबर 1 कमरे में चले जाएं। विधायक हमारा सारा दिन सोता है, और किसी ने दान दक्षिणा देनी हो और मिलना हो तो वहां कोई मिल सकता। आम जनता के लिए कोई समय उनके पास नहीं है। कभी भी किसी दुख में, सुख में, खुशी में गौशाला, धर्मशाला है कहीं भी नहीं जाते, ना कोई उनका मकसद है। तो वो काम आप कर रहे हो ना, वो समाज। लेकिन मास्टर जी एक बात समझो नहीं, हरियाणा के लोग, आपने जो सेवा के टारगेट जाके आप वहां अपनी आवाज भी उठा सकते थे, जाके आवाज दूर तक जाती, मीडिया के सामने रख सकते थे, ये क्या लोगों की समस्या है, लेकिन आप डायरेक्ट सेवा करने लगे। हमने प्रदर्शन भी किए हैं जब किसानों की फसल मरी, रोड पे प्रदर्शन भी किए हैं पानी के लिए, गांव में पीने का पानी उसके लिए भी हमने मांग पत्र दिए हैं। जो भी संघर्ष है, जिस जहां भी जरूरत है जनता की, उसके लिए आवाज उठाते हैं, करते हैं काम और किया है। तो अब यहाँ से टिकटार्थी आप अकेले नहीं हैं, आधे दर्जन टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की, तो आपको ही टिकट क्यों देगी कांग्रेस? क्या लगता है? जनता के लिए 24 घंटे हर सेवा में खड़े रहते हैं। जनता की ही मांग पे मैं कहता हूं मुझे टिकट मिलनी चाहिए। दूसरी, हमारा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हर बार हर रोज कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं कि जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट देंगे। तो जनता की मांग है और जनता की सर्वे में मैं फिट हूं, यानी कि जनता की मांग पे ही मैं हकदार हूं, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। जनता की सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझे टिकट मिलनी चाहिए। जनता की हर प्रदर्शन, हर लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ता हूं, उनके हर समय 24 घंटे सुख दुख में साथ खड़ा हूं, इसलिए मेरा हक बनता है मुझे टिकट मिलनी चाहिए। और पार्टी नेतृत्व के आदेश अनुसार मैं कार्य करूंगा और काम करता हूं और करता रहूंगा। और पार्टी मुझे मेरे जो किए गए सामाजिक काम, धार्मिक काम, राजनीतिक काम और हर संघर्ष में शामिल होना, जितना आशा वर्कर हैं उनकी लड़ाई हो, चाहे कर्मचारी को लड़ाई हो, पीछे यहाँ अग्निवीर भर्ती थी भिवानी से रेवाड़ी तक की, जिसमें बच्चे रात को बाहर सोए थे, परंतु 12 दिन भर्ती चली। हमने लगातार 10-12 हजार बच्चों को रहना, खाना, पीना फ्री दिया, उनकी पूरी सेवा की। क्या उनको राजनीतिक मकसद थोड़े था मेरे रेवाड़ी में, पर हम समाज के लिए हर समय काम करते हैं। तो जनता चाहती है और जनता की आवाज पे ही मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे ये कहती है कि आप समाज के लिए काम करते हैं, आपको टिकट मिलनी चाहिए, आपने राजनीति माना चाहिए। तो जनता की मांग पे ही मैं ये काम कर रहा हूँ, जनता की आवाज पे ही काम कर रहा हूँ। यदि जनता चाहेगी तो जनता की आवाज पे टिकट देगी पार्टी, तो मैं पार्टी की टिकट का हकदार हूँ और राजनीतिक पार्टी से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। कितनी आश्वस्त है टिकट को लेके? मास्टर सतवीर रतेवरा को टिकट मिल जाएगी? क्या लगता है? जो पूरा आश्वस्त हूँ कि सर्वे के आधार पे, चाहे जनता से कितनी भी सर्वे कराए, क्योंकि जनता मेरे साथ खड़ी है और जनता से जब भी सर्वे हुआ, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल या किसी पार्टी ने कराया या न्यूज चैनल ने कराया, तो जनता का सर्वे में हमेशा मेरा नाम 1 नंबर पे रहा है। क्या लगता है मास्टर सतवीर रतेवरा काफी मेहनत की है 5 साल तक, अगर टिकट वायदे में नहीं मिलती है, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अपने मन से,
या फिर अन्य पार्टी से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा जता? पार्टी के आदेश अनुसार, पार्टी में अनुशासन तरीके से पार्टी के लिए काम करूंगा। पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है, उच्च नेतृत्व पर मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी मुझे टिकट देगी और पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के जनता की सेवा करूंगा। तो हमारे साथ मास्टर सतवीर रतेरा खास बातचीत में मौजूद हैं और ईडी की रेड आपको सबको लगी है, लेकिन ये कहीं ना तो टूटे हैं ना रुके हैं, ना इनके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि कोई भय दिख रहा हो। और ये दूसरे दिन ही कहते हैं कि हम तो चुनाव प्रचार में चले गए थे और लोगों की सेवा में निकल गए थे। दूसरे दिन जाके कन्या की शादी की है इन्होंने और कहते हैं हम तो साफ सुथरे हैं, जो भी काम होता है एक नंबर में होता है। हमारे मंच बना रखा है, मंच के माध्यम से होता है, हर बिल हमारे पास मौजूद है, हर छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो हमें किस चीज़ का डर? डर तो ये कहते हैं उस चीज़ को जिसने कोई चोरी कर रखी हो, जिसने अच्छा खासा कोई कमरे भर रखे हो नोटों के। हम तो साधारण हैं। और मंच में कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ जो सेवा लोग जुड़े, 10-12 हजार लोग जो आपको डोनेशन करते हैं थोड़ा थोड़ा करके? सब डोनेशन मेरे को डोनेशन नहीं करती, मंच में माध्यम जब किसी बेटी की शादी करते हैं तो इकट्ठा पैसा करके वहाँ शादी कर देते हैं। किसी गरीब का घर बनवाना तो कोई सीमेंट का काम करता है, कोई ईंट देने का काम करता है, कोई छत देने का काम करता है। हम सब मिलके काम करते हैं। किसी गौशाला धर्मशाला में किसी अच्छे खिलाड़ी, तो सब लोग मिलकर के हम वो सामाजिक काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बहुत सारे हजारों लोग जुड़े हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, आम सोशल आदमी हैं जो बेचारे पैसे भी नहीं दे सकते, वो हमारे साथ योगदान देते हैं, शारीरिक योगदान देते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे पेड़ लगाए हमने हजारों, 6000 के करीब पेड़ लगाए, वो सब लोग मिलकर करते हैं। हम सब अपने पेड़ भी लाते हैं, लगाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, सब लोग उसमें काम भी करते हैं। तो क्या लगता है आपकी बार बावनीखेड़ा में बीजेपी जाने वाली, कांग्रेस आने वाली है या फिर बीजेपी दोबारा से? पूरे प्रदेश में और भवानीखेड़ा में बीजेपी चली गई, आपको दिवाली से पहले चली जाएगी और पूरे हरियाणा में बीजेपी चली जाएगी। और हमारे जो जननायक हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी उदयभान जी जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जो रात दिन युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलते चलते मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आप नेता बने, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं, जीते यहाँ से। नेता बनने के बाद सर कोई नेता सभी सुन रहे पूरे भारत के, कुर्सी यूं मिले नहीं जो ये लोग बेचारे जो आपको वोट दे रहे हैं कुर्सी पे बैठा देंगे, उसके बाद आप कमांडो के साथ घूमेंगे, लोगों के धक्के लगेंगे, या फिर लोग आपके पास काम करवाने के लिए आएंगे, कमांडो कहेंगे साहब है नहीं दिल्ली, आप अंदर एसी में सोएंगे, या फिर बाहर बड़ा कोई डॉग बांध देंगे, बेचारे डरते फिर अंदर नहीं आएंगे। कभी मिलेंगे तो फिर वो 10 फुट का घेरा बना लेंगे क्योंकि उन लोगों में आपको पसीने की बदबू आने लगेगी। तो सतवीर रतेरे का ये जो रूप है आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं और ये लगातार खबर हमारी जारी रहेगी, आप जीतने के बाद भी ये रूप आपका सेम यही रहेगा, या फिर ये पैटर्न जो नेता अपनाते हैं, कमांडो, ब्लैक कमांडो उठा उठा के फेंकते हैं लोगों को, उनके वोट लेके सत्ता में आते हैं, वो ये भूल जाते हैं 5 साल बाद तुमको यही जमीन पे आना है, तो क्या मास्टर सतवीर रतेरा यही रूप अपनाएंगे? लांबा साहब, आप, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, इसी तरह रहूंगा, आज हूँ ऐसा ही हूँ। कुर्सी की सनक पावर बड़ों बड़ों को पागल बना देती है सर, ये मत भूलिए। लांबा साहब, मूल लोगों को आपने जिनको देखा है, आप उनका उदाहरण मेरे ऊपर पेश ना करें, मैं उन जैसा नहीं हूँ। आज भी भगवान की दात से मेरे पास ऐसी भी है, जैसे कहते बड़े बड़े कुत्ते तो मेरे पास बड़े बड़े नहीं है, पर जो गली में जो बेचारे कुत्ते हैं उनके साथ मैं खेलता भी हूँ, रहता भी है, उनकी सेवा भी करता हूँ। हर तरह से लोग रात दिन मेरे पास रहते हैं, मुझे किसी भी इस प्रकार की बात की कोई जरूरत नहीं है, ना मेरा इस प्रकार का व्यवहार है, ना मेरा व्यवहार बदलने वाला। मैंने समाज में सब कुछ देखा है और मैं इन बातों से ना विचलित होता हूँ, ना मुझे इस तरह की मेरी कोई भावना है। मुझे बड़े बड़े कमांडो चाहिए, बड़े बड़े कुत्ते चाहिए, लोगों को बाहर घर में नहीं घुसने दूंगा। मेरे लिए तो आज भी दरवाजे खुले, फिर भी खुले, और फिर आना, फिर इंटरव्यू करना, फिर दिखाऊंगा लांबा साहब वही लोग हैं, मैं वही आदमी हूँ, और आज भी आपके सामने चप्पल में बैठा हूँ, और इसी प्रकार मैं आम आदमी की तरह जनता के बीच में रहूंगा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता की सेवा करना। सर हर पार्टी में होते हैं, रोहतक से आपका विधायक है कांग्रेस का, क्या नाम उनका? तो सर सबका उदाहरण एक जैसा, बत्रा जी हैं, बत्रा जी। 100 के 100 लोग। अभी एक क्रिकेट का मैच चल रहा था अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो वहाँ क्रिकेट के मैच में मैं भी, उन्होंने एकेडमी वालों ने उधर ने साथी था बुलाया था। अभी तो कुछ पाव नहीं है, बीजेपी की सरकार है, नहीं बीजेपी में बड़े गद्दावर नेता है, ब्लैक कमांडो लेके घूमते हैं, वो लोगों को मिलना पसंद नहीं करते और
फिर हम आम जनता की तो औकात ही क्या है। लेकिन आपकी पार्टी के बना, अब आपकी सरकार भी ये नहीं है, क्वेश्चन उनमें इतना लांबा साहब, वो कमांडो, वो पुलिस, वो मंत्री, वो दर्जा मिले तब पूछना ना मेरे से। हाँ नहीं तब मेरे पर ये सर। लागू करना, भाई आप तो लोगों से नहीं मिल रहा, कमांडो की वो कर रहा है, मैं तो वैसा ही मिलूंगा। और फिर आप मेरी वीडियो बनाना, हाँ। अगर तू बिल्कुल बदल गया है, उस दिन का इंटरव्यू, ये इंटरव्यू मुझे दिखाना। चलो थैंक यू। तो और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते लोगों को, हरियाणा के लोगों को, सब भवानी लोगों खेड़ा के से, लोगों को? भवानी खेड़ा के लोगों से, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि समाज का काम हम 4 गुना करें, 10 गुना करें, आप सहयोग करें, मेरी मदद करें, हम सब मिलकर के समाज के सभी लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और हर सामाजिक आदमी ने, हर आदमी ने समाज के लिए काम करना चाहिए, ताकि एक सुंदर और अच्छा समाज बन सके। सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद। तो हमारे साथ मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे हम सब खास बातचीत की। तो हमारे साथ मास्टर सतवीर रतेरा खास बातचीत में बने होते। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, कितने प्रतिशत चांस है मास्टर सतवीर रतेरा को टिकट मिल जाएगी? अगर टिकट मिलती है भवानी खेड़ा से, तो आप क्या सोचते हैं, कितने बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत पाएंगे? आपकी राय लिख के जरूर डालिए, आपकी राय का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे संग हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।